हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एक डाउटफुल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की, तो जब वो अपलोड होती हैं और उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं, मैं लगभग सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस करी थी कि किसी ना किसी पर्सन को किसी ना किसी टॉपिक में कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो कंफ्यूज कर रहा था। तो मैंने कई बार वीडियो में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है उन स्टेटमेंट्स को, लेकिन फिर भी जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है। एंड उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये निकाला है कि जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो बॉक्स बेस्ड हो, चाहे वो फ्लोर बेस्ड हो, डे, मंथ, ईयर, सर्कल, लीनियर, मैं सारे ही स्टेटमेंट जो कि डाउटफुल होते हैं सबको एक जगह इकट्ठा करके लेकर आई हूँ। एंड उसको हम लोग यहाँ पे अब कवर करेंगे, क्योंकि अगर सारे डाउट्स, सारे स्टेटमेंट जब इकट्ठे होंगे तो आप उसमें डिफरेंस ईजिली निकाल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से कैसे अलग है। अदरवाइज आप लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट भी सेम था, वो स्टेटमेंट भी सेम था, तो दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। जैसे कि पिछली जो क्वेश्चन था, उस पिछले क्वेश्चन में, यानी कि जो बॉक्स बेस था, बॉक्स बेस में अक्सर ये दिक्कत आती है, जैसे कि लिखा है देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन वाइट बॉक्स एंड रेड बॉक्स, और रेड बॉक्स इज सॉरी रेड बॉक्स इज टू बॉक्स अबव वाइट बॉक्स। ओके, तो दोनों जो लाइन है वो अलग अलग हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सेम है। ओके, आपको ये डाउट होता है, तो मैं अब इन जो कंफ्यूजन है ये वाले, इनको मैं यहाँ पे दूर करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल से ही करेंगे। जो बॉक्स बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है उनको ही सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लोगों को इसी में दिक्कत है। और उसके बाद जो आगे सर्कल, लीनियर, इन सब में दिक्कत आती है, वो सारे ही हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं, तो पहला कंफ्यूजन क्या था। तो पहला कंफ्यूजन ये होता है, रेड बॉक्स इज टू बॉक्स अबव ब्लू बॉक्स, राइट। हिंदी में मतलब है इसका कि जो रेड बॉक्स है वो दो बॉक्स अबव है ब्लू बॉक्स से। जो डाउट होता है वो ये होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो ये होती है कि आप लोग को ये लगता है कि जो रेड बॉक्स है और जो ब्लू बॉक्स है उनके बीच में दो का गैप आएगा। ओके, मतलब दो बॉक्स का आप गैप देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब भी ऐसी लाइन होती है टू बॉक्स एबव, तो टू बॉक्स एबव का मतलब होता है कि बीच में आप एक का गैप देंगे रेड एंड ब्लू के बीच में। टू बॉक्स एबव का मतलब होता है जो कि ब्लू बॉक्स है, ब्लू बॉक्स से रेड बॉक्स जो है वो दूसरे नंबर पे है। टू बॉक्स एबव है यानी कि वन का गैप करके सेकंड बॉक्स पे है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। टू बॉक्स का मतलब होता है कि वन का गैप करके सेकंड नंबर पे वो है। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा है कि थ्री बॉक्स एबव है, तो उसका मतलब जो रेड है वो क्या होगा, यहाँ पे आपका दो का गैप करके, यानी कि वन, टू एंड थर्ड। ओके, थर्ड बॉक्स पे, यानी कि अगर थ्री बॉक्स एबव है तो जो रेड बॉक्स है वो कहां पर होगा, थर्ड नंबर पे होगा ब्लू से। ओके, तो ये जो कंफ्यूजन है इसको आप लोग थोड़ा सा दूर करिए। देखिए, मैं आपको ये बात क्लियर कहती हूँ कि आपका जो आंसर है वो इसमें भी आ जाएगा, और अगर आप थ्री बॉक्स का डिफरेंस रखेंगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर पे रेड दे दिया, लेकिन अगर यहाँ पे आप तीन बॉक्स का गैप दे देते हैं, यहाँ ब्लू ले लेते हैं और यहाँ रेड ले लेते हैं, आंसर आपका इसमें भी निकलेगा। ओके, लेकिन जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। ओके, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो ये बात आराम से जानता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ पे गलती करते हैं, तो वो आपको एमसीक्यूज भी ऐसे बना के देंगे कि वो इसके अकॉर्डिंग भी ठीक हो और वो इसके अकॉर्डिंग भी ठीक हो। मेरे कहने का मतलब है कि वो उसमें जो दो एमसीक्यूज होंगे उसमें एक का आंसर जो है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा होगा और एक का आंसर जो है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। मतलब दोनों ऑप्शन आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मिलेगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी मिलेगा। ओके, तो अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लगाते हैं तब तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा, लेकिन अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन जो है वो जरूर देंगे। ओके, क्योंकि उनको पता होता है कि जो मिस्टेक है वो कहाँ होगी। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है जो कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग होता है वो आपके एमसीक्यू में जरूर रखा हुआ होता है। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि टू बॉक्स एबव, थ्री बॉक्स एबव एंड थ्री बॉक्स का गैप और टू बॉक्स के गैप में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप अब आपको ये शायद स्टेटमेंट जो है वो समझ आया होगा। इसके बाद जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नंबर 2, वो ये होता है कि वाइट बॉक्स कम्स बिटवीन रेड बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स। ओके,
जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स के बीच में आएगा। लास्ट टाइम जो वीडियो पड़ी थी बॉक्स की, तो उसमें जो पास्ता एंड फ्राइड राइस वाला था, तो वो उसमें सही था कि जो फ्राइड राइस है वो एग्जैक्टली उसमें वर्ड जो था वो मिस था, तो लेकिन वहां पे वो बीच में ही आना था। ओके, उसमें एग्जैक्टली वर्ड जो था वो मिस था, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड वहां होना चाहिए था। एंड अगर आप एग्जैक्टली नहीं बैठाते हैं तो वो उसका जो आंसर था वो कंप्लीट नहीं निकल रहा था, राइट लेकिन यहाँ पे मैं आपके जो डिफरेंस है उसको बिल्कुल सही आपके सामने रखूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत हो। तो यहाँ पे ये गिवन है, व्हाइट बॉक्स कम्स बिटवीन रेड बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स, की जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स के बीच में आएगा, राइट। तो अब आप सोचेंगे कि रेड बॉक्स ऐसे आएगा, फिर आ जाएगा व्हाइट एंड फिर आ जाएगा ब्लू, तो ऐसा नहीं होता है। ये इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली नहीं आएगा। जब ऐसा गिवन हो कि जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड एंड ब्लू के बीच में आएगा, तो रेड बॉक्स आपने दिया, मे बी यहाँ पे कोई और बॉक्स हो, फिर यहाँ पर आपका व्हाइट आ जाए, फिर यहाँ पर आपका कोई और बॉक्स हो और यहाँ पर क्या आ जाए, ब्लू आ जाए। तो इस हिसाब से भी जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड एंड ब्लू के बीच में है। ओके, लेकिन जब भी वर्ड गिवन हो कि व्हाइट बॉक्स जो है वो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है किसके, रेड एंड ब्लू बॉक्स के, तब हमारा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉलो होगा कि रेड, व्हाइट एंड ब्लू। ओके, तब ये वाला डायग्राम हमारा फॉलो होगा कि रेड एंड ब्लू के बीच में सिर्फ व्हाइट ही आएगा और कोई नहीं आएगा। लेकिन गिवन है कि जो व्हाइट बॉक्स है वो रेड एंड ब्लू के बीच में आता है, तब यहाँ पे रेड एंड व्हाइट के बीच में और भी बॉक्स आ सकते हैं, सेम व्हाइट एंड ब्लू के बीच में भी और भी बॉक्स आ सकते हैं, लेकिन रेड एंड ब्लू जो है वो साथ नहीं आएंगे, उनके बीच में व्हाइट जरूर आएगा। ओके, नाउ अब मुझे लगता है कि अब आपका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुका होगा, तो आगे बढ़ते हैं। जो अदर कंफ्यूजन है, फोर्थ है रेड बॉक्स एबव ब्लू बॉक्स। ओके, रेड बॉक्स एबव ब्लू बॉक्स का मतलब होता है कि जो रेड बॉक्स है वो ब्लू बॉक्स से ऊपर की तरफ आएगा, राइट। अब ये इमीडिएट एबव आएगा या सेकंड टू द अबब आएगा या थर्ड टू द अबब आएगा, ये यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, ये कितने भी गैप करके ऊपर आ सकता है, राइट। मे बी ये ब्लू के इमीडिएट अबब हो, कुछ इस तरीके से गिवन हो, या फिर ये ब्लू के सेकंड टू द अबब हो, या फिर ब्लू के थर्ड टू द अबब हो। ओके, ये यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, लेकिन जो अबब का मतलब होता है उसका मतलब यही होता है कि ये इसके ऊपर आएगा। अब कितना ऊपर आएगा ये हमें नहीं पता होता है। ओके, ये इमीडिएट भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कंफ्यूजन, रेड बॉक्स इमीडिएटली और जस्ट अबब ब्लू बॉक्स। सो आई डोंट थिंक कि मुझे इस स्टेटमेंट को ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है, बिकॉज इसको मैंने इसी में आपको क्लियर कर दिया है। इमीडिएटली और जस्ट दोनों का मतलब सेम ही होता है कि ब्लू बॉक्स एंड रेड बॉक्स के बीच में फिर कोई भी बॉक्स नहीं आएगा, रेड के तुरंत नीचे ब्लू या फिर ब्लू के तुरंत ऊपर क्या आएगा, आपका रेड आएगा। ओके, सो ये थी आपकी बॉक्स बेस्ड प्रॉब्लम। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लोर बेस्ड डाउट्स। तो बॉक्स बेस्ड एंड फ्लोर बेस्ड डाउट्स बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने इन दोनों को सेम रखा है। देखते हैं फर्स्ट क्या था। तो देयर आर टू फ्लोर बिटवीन आशी एंड राम। ओके, ये बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट है, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ पे गिवन है देयर आर टू फ्लोर बिटवीन आशी एंड राम। ओके, तो सॉरी, टू फ्लोर बिटवीन का मतलब यहाँ पे सीधे सीधा आ जाता है कि आशी एंड दो फ्लोर का गैप देंगे और राम। ओके, अब इसमें जो राम है वो यहाँ भी आ सकता है एंड जो आशी है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, अभी आप सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझ लीजिए, इसका जो प्रयोग है वो अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में करेंगे एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट कंफ्यूजन जो है वो ये है कि आशी लिव्स टू फ्लोर एबब राम। आशी जो है वो टू फ्लोर एबब रहती है राम से। अगेन बॉक्स वाला, बिल्कुल जो बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है वही लगेगा। टू फ्लोर एबब का मतलब सेकंड फ्लोर होता है। ओके, सेकंड फ्लोर एबब है, यानी कि सेकंड फ्लोर पे रहती है, मतलब राम लिखेंगे, एक फ्लोर का गैप देंगे और उसके ऊपर आशी जो है वो सेकंड फ्लोर पे आएगी, राइट। अब आप टू फ्लोर का गैप मत दीजिएगा, अगर टू फ्लोर का गैप देना होता है तो स्टेटमेंट में ये लाइन लिखी होती है कि देयर आर टू फ्लोर गैप बिटवीन आशी एंड राम, और देयर आर टू फ्लोर बिटवीन आशी एंड राम। ओके, लेकिन जब भी ऐसा स्टेटमेंट गिवन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको एक का गैप करके सेकंड नंबर पे देना है, या फिर थ्री फ्लोर एबब लिखा है तो मतलब थर्ड नंबर पे देना है, फोर फ्लोर एबब मतलब फोर्थ नंबर पे देना है, फाइव फ्लोर एबब मतलब फिफ्थ नंबर पे देना है, राइट।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है देयर आर टू पर्सन लिव बिटवीन आशी एंड राम। ओके, सो अब इस वाले स्टेटमेंट को और इस वाले स्टेटमेंट दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखो फ्लोर बेस में ये काफी दिक्कत आती है, पर्सन में एंड फ्लोर में। ओके, यहाँ पे डिफरेंस है। मान लीजिए अगर आपका स्टेटमेंट गिवन है देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन आशी एंड राम, तो आप बिल्कुल सीधे सीधे लिखेंगे आशी एंड राम में दो का डिफरेंस आएगा, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा है कि देयर आर टू पर्सन लिव्स बिटवीन आशी एंड राम, इसका मतलब ये होता है कि आशी एंड राम के बीच में दो पर्सन बैठेंगे। फ्लोर जो है वो कितने भी आ सकते हैं, मे बी फ्लोर इनके बीच में 4 आ जाए, जिनमें से 2 फ्लोर पे 2 पर्सन रह रहे हो और 2 फ्लोर जो है वो कैसे हो, वैकेंट हो। ओके, तो अब आशी और राम के बीच में कितने फ्लोर आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ 2 पर्सन चाहिए। ओके, कई बार जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि लोग ध्यान नहीं देते एंड 2 पर्सन लिव बिटवीन आशी एंड राम का मतलब वो 2 फ्लोर को ले लेते हैं, तो 2 फ्लोर नहीं होता। यहाँ पे आपके 4 फ्लोर भी आ सकते हैं बीच में और 2 पर्सन आ सकते हैं और 4 में से 2 जो है वो वैकेंट हो सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉलो हो रहा है ना कि 2 पर्सन लिव बिटवीन आशी एंड राम, आशी एंड राम के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, तो आशी एंड राम के बीच में 2 पर्सन है। अब वैकेंट फ्लोर कितने हैं, टोटल फ्लोर कितने हैं, इससे मतलब नहीं है, स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। ओके, तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट दोनों कनेक्ट करके यहाँ पे पढ़िए कि 2 फ्लोर बिटवीन एंड 2 पर्सन लिव्स बिटवीन का यहाँ पे क्या मतलब होता है। ओके, लिव बिटवीन। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है डेज, मंथ्स एंड ईयर्स को लेके। तो ये भी सिमिलर है फ्लोर आप और बॉक्स की तरह। तो आशी गोइंग जस्ट बिफोर राम, मान लीजिए यहाँ पे आपके डेज लिखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, एंड राम जो है वो ट्यूसडे को जा रहा है। देन गिवन है कि आशी गोइंग जस्ट बिफोर राम, तो आशी जो है वो तुरंत राम से पहले जाएगी, यानी कि आशी जो है वो मंडे को जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आशी गोइंग बिफोर राम, आशी जो है वो राम से पहले जाएगी। मान लीजिए जो राम है वो सैटरडे को जा रहा है, तो आशी जो है वो राम से पहले जाएगी, मतलब वो फ्राइडे को भी जा सकती है, थर्सडे भी जा सकती है, वेडनेसडे भी जा सकती है, ट्यूसडे भी जा सकती है एंड मंडे को भी जा सकती है, बट संडे को नहीं जाएगी, बिकॉज संडे को क्या हो जाएगा, राम के आफ्टर हो जाएगा। ओके, सो राम से पहले किसी भी दिन ये कहीं भी जहां जा रही है वहां जा सकती है। ओके, देन एक और पॉइंट होता है आशी अटेन्स सेमिनार जस्ट इमीडिएट आफ्टर राम। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आपका बिफोर था तो बस ये आपका आफ्टर है, तो सेम अगर आफ्टर लिखा है तो आर के बाद क्या आ जाएगा आपका ए, यानी कि आर अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो ए कब जाएगी आपकी, वेडनेसडे को। ओके, नेक्स्ट है आपकी सर्कल बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखते हैं सर्कल बेस्ड प्रॉब्लम में क्या दिक्कत आती है। तो फर्स्ट कंफ्यूजन होता है यहाँ पे आयशा सिट लेफ्ट टू द राम। ओके, या मान लीजिए 8 पर्सन बैठे हैं, राम जो है वो यहाँ पे बैठा है। ओके, एंड ये अंदर की तरफ फेस कर रहा है। तो अब गिवन है आयशा जो है वो राम की लेफ्ट में बैठेगी। अब आयशा अगर राम की लेफ्ट में बैठेगी तो आयशा जो है वो यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे तो नहीं आ सकती है, यहाँ पे तो ये इसकी राइट में हो जाएगी, ऐसे कैसे राइट में हो जाएगी। अगर आप इसके नजरिए से लेफ्ट की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे ये इमीडिएट लेफ्ट होगी, यहाँ पे आपकी सेकेंड टू द लेफ्ट होगी, यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, सिक्स टू द लेफ्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 7 टू द लेफ्ट। ओके, सो ये जो पॉइंट होता है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है सर्कल में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट गिवन है आयशा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द राम। अगर इमीडिएट लेफ्ट लिखा है तो आयशा कहां पर आ जाएगी, तुरंत यहां पर आ जाएगी। अगर ये पर्सन राम जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है, अगर ये पर्सन अगर ये पर्सन जो राम है वो अंदर की तरफ देख रहा है तो आयशा जो है वो लेफ्ट इस साइड में आ जाएगी। एंड यही पर्सन अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो आयशा इसके लेफ्ट में कहा जाएगी, यहाँ पे जाएगी, बिकॉज जो राइट होता है वो इस साइड में होता है एंड जो लेफ्ट होता है वो इस साइड में होता है, राइट। नेक्स्ट कंफ्यूजन है आयशा से 2 प्लेस फार अवे फ्रॉम राम। आयशा जो है वो 2 प्लेस फार यानी कि 2 प्लेस दूर है किससे, राम से। तो अब 2 प्लेस दूर का मतलब क्या होता है कि आप राम और आयशा में 2 का गैप देंगे, नहीं, आप राम और आयशा में 2 का गैप नहीं देंगे। मान लीजिए ये सर्कल में सब बैठे हैं, अगर राम जो है वो यहाँ पर है तो आयशा जो है क्या वो यहाँ पर और यहाँ पर आएगी, नहीं, ना आयशा यहाँ पर आएगी ना ही आयशा यहाँ पर आएगी। आयशा या तो यहाँ पर आएगी या फिर आयशा आएगी यहाँ पर। 2 प्लेस फार का मतलब होता है 2 प्लेस दूर, मतलब सेकेंड नंबर पे।
जैसे कि हमने फ्लोर में पढ़ा था 2 फ्लोर अबव मतलब सेकंड नंबर पे, सेम आपका सिटिंग अरेंजमेंट में होता है 2 प्लेस फार मतलब सेकंड नंबर पे। एंड अगर यहीं पे गिवन है देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन आयशा एंड राम, तब आप यहाँ पे राम एंड आयशा में क्या करेंगे, 2 का गैप देंगे और आयशा को यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर गिवन है 2 प्लेस फार अवे फ्रॉम राम, इट मीन जो आयशा है वो राम से कैसे आएगी, सेकंड प्लेस पर, यानी कि सेकंड टू द लेफ्ट और सेकंड टू द राइट आएगी। ओके, अब आ जाते हैं लीनियर डाउट्स, जो कि सबसे लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक आध कंफ्यूजन था, मैं उसको यहाँ पे दूर कर देती हूँ। सबसे पहले था राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को लेकर। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट हैंड को लेकर ये डाउट था कि साउथ एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओके, चारों ही डायरेक्शन को यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात आती है साउथ की, राइट। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो साउथ वाला पर्सन इस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ वाला इस तरफ फेस करता है, ईस्ट वाला इधर की तरफ एंड वेस्ट वाला इधर की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पर्सन बैठे हैं और ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इनका जो राइट है वो किस साइड में चलता है, इस साइड में चलता है, एंड जो लेफ्ट है वो किधर चलता है, इस साइड में चलता है। इसी हिसाब से इनका जो लेफ्ट एंड है वो कहाँ पर होता है, लेफ्ट एंड होता है यहाँ पे, एंड राइट एंड होता है इस साइड में। ओके, बात अगर हम करते हैं नॉर्थ की, तो यहाँ पे मान लीजिए 5% बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इनका राइट साइड जो है वो इस साइड में चलता है एंड लेफ्ट साइड जो है वो इस साइड में चलता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो राइट एंड है वो इस साइड में आता है और जो लेफ्ट एंड है वो इस साइड में आता है। ओके, तो राइट एंड इस साइड में चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे राइट एंड आता है, और लेफ्ट जो है वो इस साइड में चलता है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट एंड आता है। ओके, तो बेसिकली जो साउथ एंड नॉर्थ है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपके लेफ्ट एंड राइट में भी और लेफ्ट एंड राइट एंड में भी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग अपने ईस्ट की एंड वेस्ट की। ओके, तो ईस्ट में इस साइड में फेस करके ये पर्सन बैठा है। ओके, तो जब ये पर्सन ईस्ट में फेस करके बैठा है तो इसका लेफ्ट एंड जो होता है वो ये होता है, ये वाला एंड। ओके, राइट एंड जो होता है वो ये होता है। ओके, राइट इस साइड में चलता है एंड लेफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ चलता है। वेस्ट की अगर आप बात करते हैं तो वेस्ट में आपका जो राइट एंड होता है वो यहां पर होता है। ओके, एंड लेफ्ट एंड जो होता है वो यहां पर होता है। राइट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है एंड लेफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो ये डिफरेंस होता है राइट एंड लेफ्ट एंड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ के केस में। नेक्स्ट है डायगनली अपोजिट। डायगनली अपोजिट में काफी लोगों को डाउट है। देखिए, डायगनली अपोजिट होता है तिरछे विपरीत होना, मतलब तिरछी तरफ से विपरीत होना एक दूसरे के। जैसे कि ये 5 पर्सन बैठे हैं, ये 4 ही ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, तो अब ए जो है वो डायगनली अपोजिट है किसके, एच के। डी डायगनली अपोजिट है ई के। सी डायगनली अपोजिट है एफ के। बी डायगनली अपोजिट है जी के। ओके, अब हम यहां पे ले लेते हैं 5% के बारे में। ओके, सो यहाँ पे ए डायगनली अपोजिट है एफ के, जे डायगनली अपोजिट है ई के, बी जो है वो डायगनली अपोजिट है जी के, एंड आई जो है वो डायगनली अपोजिट किसके होता है, डी के। बाकी ए जो है वो जे के सामने है, बी जो है वो आई के सामने है, सी एच के, डी जी के और ई जो है वो एफ के। तो ये होता है आपका डायगनली अपोजिट। आगे बढ़ते हैं। गिवन है 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। मान लीजिए यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सॉरी 7, यहाँ पे आपके 7 पर्सन है। राम जो है वो यहाँ पर बैठा है। ओके, 7 पर्सन, ये 7 सीट्स है। अब गिवन है कि 3 पर्सन जो है वो राम एंड श्याम के बीच में आएंगे, तो आप इजीली 1 2 3 काउंट करेंगे और श्याम को कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन ये गलत है। मे बी ये वैकेंट वाला अगर केस होता है तो यहाँ पे आप 3 का गैप नहीं दे सकते हैं। मे बी ये गैप जो है ये 4 का हो और इन 4 में से एक जो है वो कैसी हो, वैकेंट हो, बाकी के 3 पे पर्सन बैठे हो। तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि 3 पर्सन आएंगे बीच में, किसके, राम के एंड श्याम के। तो अगर एक वैकेंट होती है 4 में से और 3 पर्सन बैठते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल होगी कि राम एंड श्याम के बीच में 3 पर्सन जो है वो बैठे हैं। अब वो 4 प्लेस बीच में आ रहे हैं या फिर 5 प्लेस बीच में आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन पर्सन जो है वो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, राइट। देन एक पॉइंट होता है राम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम, कि जो राम है वो थर्ड टू द राइट है किसके, श्याम की। ओके, सो ये पॉइंट बस मैंने इसलिए रखा है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है,
ये नॉर्थ देख रहे हैं, ये साउथ देख रहे हैं। ओके, तो अगर राम जो है वो यहाँ पर बैठा है और थर्ड टू द राइट है श्याम के, सॉरी ओके, श्याम जो है वो यहां पर बैठा है, राइट। राम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम, राम जो है वो थर्ड टू द राइट है श्याम के। तो राम अगर थर्ड टू द राइट है श्याम के, तो श्याम के 1 2 3 हम काउंट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा राम। ओके, तो राम अगर मैं पहले लिखती तो मे बी आपको कंफ्यूजन हो सकता था, इस वजह से मैंने यहाँ पे पहले श्याम को लिखा है। तो श्याम को हम जब लिखते हैं तो राम जो है वो थर्ड टू द राइट है, तो नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे तो इस साइड में राम जो है वो थर्ड टू द राइट जाएगा। एंड अगर श्याम यहाँ पर है तो राम कहाँ पर आएगा, 1 2 and 3 राम आ जाएगा यहाँ पे, मतलब थर्ड प्लेस पे इसकी राइट में आएगा राम। ओके, तो बेसिकली ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स थे जिनमें आपको दिक्कत होती थी, तो उनको मैंने दूर करा है। अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो, सॉरी ये कंफ्यूजन 4 है, ये 5 लिख के है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या फिर कोई और स्टेटमेंट ऐसा हो जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता हो आपके अंदर या आपको प्रॉब्लम होती हो उससे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट अगर कोई ऐसी डाउट वाली वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग डाउटफुल सेशन को रखेंगे, एंड उसमें मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग उस डाउट को ले लूंगी एंड उसको अपनी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। ओके, सो इस तरीके से आपके जो डाउट हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड वो दूर हो जाएंगे और आप इजीली 35 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं आई होप मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, डाउट्स इतने सारे क्लियर करे हैं, तो आप एसबीआई में कम से कम 35 में से 30 नंबर तो ला सकें। ओके, सो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट व्यू कर सकते हैं, पजल से रिलेटेड एंड मिसलेनियस मिक्स सेट 1 2 3 4 एंड 5 भी अपलोड हो चुका है, सो उसे आप प्ले कर सकते हैं। एंड आपका टेस्ट है सैटरडे को, वो अपलोड होगा, तो उसको भी आप हर वीक दिया करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।